या तो भाजपा में जाएगा और जो उसको हराएगा उसकी तरफ जाएगा। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटेल समाज 27 में कहाँ जाएगा? नहीं, पटेल समाज वहीं जाएगा जहां उसके हित की बात होगी। फतेहपुर में पटेल समाज के बुजुर्गों पर हमला हुआ, एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। इसका असर कितना डालेगा 2027 में आसपास के जिलों पे? ये असर डालेगा या नहीं डालेगा? पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा कि नहीं? ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर प्रभाव डालती हैं। तो फतेहपुर या इलाहाबाद मंडल में या बांदा मंडल दोनों मिला करके हो सकता है कि प्रभावित करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, इस समय आज का सवाल है कि भाजपा से नाराज, भाजपा और उसके सहयोगी दलों से नाराज पटेल समाज 2027 में किधर जाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश के पटेलों ने समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा से अलग कई सारे धड़े हो गए हैं जो कि पटेलों का सबसे बड़ा अपने आप को झंडा बरदार कर रहे हैं। एक है अपना दल कमेरावादी, उसकी नेता हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल, वो भी पटेलों के बीच में जा रही हैं। दूसरे हैं सरदार सेना के प्रमुख डॉक्टर RS पटेल, उन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया है। एक है राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी और एक है समाजवादी पार्टी। तो अब सवाल है कि जो पटेल समाज भाजपा और उसके सहयोगी दलों से नाराज होगा वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? सपा के पास, अपना दल कमेरावादी के पास, या सरदार सेना के पास, या राष्ट्रीय जन सरदार सेना के पास, राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के पास? हमारे साथ हैं हरिश्चंद्र पटेल जी, आप न्याय का प्रहरी अखबार के संपादक हैं, CEO हैं, उसी समाज से आते हैं, पटेल समाज से, और रहने वाले आप इलाहाबाद के हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट कुलदीप पटेल, आप पूर्व मंत्री जंग बहादुर पटेल के बेटे हैं, इलाहाबाद से आप भी आते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप पटेल, आप बांदा के बबेरू से रहने वाले हैं, सामाजिक विचारों को करीब से जानते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम आप लोगों से जानेंगे। सबसे पहले हम अनूप पटेल से बात करेंगे, आप बौद्धिक मंच से भी आते हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटेल समाज 27 में कहाँ जाएगा? नहीं, पटेल समाज वहीं जाएगा जहां उसके हित की बात होगी। अगर वर्तमान जो सत्ता में पार्टी है और उसकी एक सहयोगी पार्टी है जो पटेल समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो अगर वो लोग उनका हित में बनाए रखेंगे और जो पहले की कमियां हैं उसको सुधारेंगे तो उधर जाएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो नतीजा 2024 के जैसे होगा। लेकिन जो पटेल समाज नाराज है वो कहाँ बैठेगा? कमेरावादी पे बैठेगा, सरदार सेना पे बैठेगा, राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी पे बैठेगा, या समाजवादी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, दो धड़ों की राजनीति है। एक पक्ष की राजनीति, एक विपक्ष की राजनीति। बीच में किसी को अवसर नहीं मिल रहा है। तो पहले तो ये तय करें कि ये किधर है। जिन 4 से 5 संगठनों का आपने नाम लिया है, तो कुछ 1-2 तो सटे हुए हैं भाई। अपना दल सोनेलाल पक्ष से सटा हुआ है, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी, तो ये दो तो सटे हुए हैं। जो अन्य का नाम लिया वो कहाँ सट रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि वो स्वतंत्र रूप से जो है आ रहे हैं चुनाव लड़ने, कि जो है किसी धड़े के साथ सेट होंगे। और हरिचंद जी, आप पत्रकार हैं और पूर्वांचल से आते हैं। अगर मान लीजिए वो चारों अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा नाराज पटेल समाज? जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। पटेल समाज कहाँ जाएगा और पटेल समाज का नेता कौन है? नेता के लिए कई लोग संघर्ष करने के कहते हैं हम पटेल समाज की सबसे हितैषी पार्टी हैं, और ये भी कहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं पिछले 20-25 सालों की राजनीति में अगर पटेल समाज को देखता हूँ तो पटेल समाज किसी एक को नेता भी स्वीकार ही नहीं किया है। वो यह देखता है कि हमारा हित कहाँ मिल रहा है, हमारा अनित कहाँ हो रहा है, क्योंकि उसका उतना कद नहीं बढ़ा जैसे नीतीश कुमार का कद है। जी। वो ये देखता है कि हमारा हित कहाँ है, हमारा अनित कहाँ है। तो वो चाहे बीजेपी सरकार कल्याण सिंह के समय में रही हो, उस समय पटेल समाज पूरा इकट्ठा हुआ था, कल्याण सिंह की सरकार बन गई थी। लेकिन राम कुमार वर्मा जी उसमें मंत्री थे, मुझे लग रहा है उसके बाद उन लोगों को कुछ प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, लोग इसलिए लोग नाराज हुए, हट गए वहाँ से, हट गए। फिर OBC SC की राजनीति शुरू हुई, बसपा और सपा की चलती रही। लोग बसपा में चले गए, बसपा की सरकार बन गई, सपा में चले आए, सपा की सरकार बन गई। अब सपा ने भी जो लगा कि मुसलमान और यादव को लेकर चल रही है तो वो हम लोग चले गए भाजपा सरकार। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर 100 में 50 नाराज है तो 50 किस डाल पे बैठेंगे? सपा पे बैठेंगे, कमेरावादी पे बैठेंगे,
सरदार सेना पे बैठे, कहाँ जाकर बैठे नहीं तो मैं या अलग अलग? आपको एक क्लियर उत्तर दे रहा हूँ कि आप इस कभी गलतफहमी मत रहिएगा। कुर्मी समाज बढ़ करके वोट करता है जी, वो जिधर भी करता है इकट्ठा वोट करता है। जब भाजपा में गया था तो नहीं, पूरी लेकिन तरह से आपकी गया था। बात मैं काटूंगा। जी। बरेली का गंगवार जो कुर्मी समाज है जी, वो जी। तो भाजपा से सटा हुआ है ज्यादातर। जी नहीं तो आप कुछ इलाकों की बात थोड़ा मोड़ा एक दो सीटों का मिर्जापुर का ऐसा सीन है। कुछ और दिखता है, नहीं। प्रतापगढ़ का कुछ और नहीं, सीन दिखता है। नहीं ऐसा नहीं है। आप वो कुर्मी की राजनीति देखेंगे जहाँ तक सवाल है, वो हमेशा एक तरफ वोट करता था। जब समाजवादी पार्टी की तरफ जाता था समाजवादी पार्टी की तरफ गया, बसपा की तरफ जाना था तो बसपा की तरफ गया, भाजपा की तरफ जाना था तो पूरा भाजपा की तरफ आया। वो भाजपा की सरकार सीधे बन गई है। अब ये 24 का चुनाव देख लीजिए, ये उधर से हट गया, समाजवादी पार्टी की भाजपा कहाँ है? वकील साहब, कुलदीप जी, आपका क्या विचार है? क्या? कहाँ जाएगा पटेल समाज? पटेल समाज या तो भाजपा 27 में जाएगा और जो उसको हराएगा उसकी तरफ जाएगा। नहीं मतलब कमेरावादी भी कह रहा है कि हम हराएंगे, नहीं, सरदार सेना भी कमेरावादी कह रही या है। अपना दल या जो भी है, अगर इसका गठबंधन बड़ी पार्टी जैसी है, भारतीय जनता पार्टी है, एसपी है, इससे होता था तो ठीक है। नहीं तो जो भाजपा से गुस्साया हुआ है, उससे नाराज है, असंतुष्ट है जो है, वो जाहिर सी बात है सपा की कांग्रेस के गठबंधन में जाएगा। जो अलग मुझको अलग लगता है। खेमों में जाएगा। मान हाँ, लीजिए कहीं से हाँ, सरदार बस। सेना लड़ रही है हाँ। तो वहाँ जाएगा, हाँ, जी 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 और जी। मान लीजिए कहीं पे दोनों पार्टी आमने सामने, सरदार सेना और कमेरावादी। नहीं, सरदार सेना तो अभी उस टीम में नहीं आई है ना। अब तो पार्टी का गठन हो हाँ, गया इनका ना। अलायंस होगा। जनहित मैंने संघर्ष जिन पार्टी पार्टियों का का नाम गठन हो बताया, गया। इनसे अगर इनका अलायंस होता है तब वो उधर देखेगा। नहीं भाई साहब, कोई देखता उगता नहीं जो है। हर आदमी मजबूत आदमी के साथ है, हारने वाले हराने वाले के साथ ही जाना चाहता है, जो मुझको समझ में आता है। अभी वर्तमान सिनेरियो क्या कह रहा है अनूप जी? देखिए बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि नाराज हुआ है, तो मैं ये मैं 24 के आधार पर बोला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाराज किस बात पे है, मतलब कि क्यों नाराज है? पिछले साल भर से जो दिख रहा है हाँ। कि अधिकांश जिलों में हाँ, पटेल समाज की को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर के एक अलग माहौल ठीक। मतलब पूरे प्रदेश में है। आप चूंकि बौद्धिक जी। संवर्ग से आते हैं जी। तो आपको ज्यादा दिख रहा होगा। देखिए ये एक जो है क्षणिक कारण है, मैं इसको बड़ा कारण नहीं मानता हूँ। एक इंस्टेंट रीजन हो सकता है। सवाल ये है कि इस समाज की जीविका कहाँ से चलती है? ये समाज कृषि आधारित समाज है। अगर खेती से संबंधित चीजों पे सहूलियत सरकार देगी जी, तो सरकार की तरफ समर्थन बढ़ेगा। बीज से लेके पैदावार जो होती उपज, उसके दाम सही ढंग से ये लागू करेगी तो आएगा। एक बात ये। दूसरा, जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है उसको वो नौकरियों के लिए compete करता है, और जिस तरीके से यहाँ पे आरक्षण को लेके बवाल हुआ है और आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेके भाजपा सरकार लगातार फेल साबित हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती हुए, या हाल के दिनों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी उसे रद्द किया गया। अभी तक जो यहाँ पे एसएससी स्टेट लेवल की थी उसको अभी तक चेयरमैन का परमानेंट नहीं मिल पा रहा था, एक्स डीजीपी को लाया गया। तो ये है कि प्रयागराज में जितने आंदोलन हुए, क्यों आंदोलन हो रहे हैं? नौकरी के लिए, और तो उसको उसको मान लग सकते रहा हैं ना कि नाराजगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। तो ये मसले हैं। इन मसलों में हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। लीड रोल लिया। हाँ, लेखपाल की भर्ती में जिस तरीके से फ्रंट में उनका लीडर अखिलेश यादव जी और विधानसभा के अंदर आर के वर्मा जैसे जो लीडर लोग, इन लोगों ने जो इस तरीके से प्रमुखता से लड़ा, उसका फायदा हुआ। और पार्लियामेंट में लालजी वर्मा हाँ, या सोशल मीडिया, उससे फायदा ये हुआ कि ओबीसी के जो पद हैं वो बढ़े जी, और जो जनरल के पद हैं वो घटे। तो अगर इस थीम पे जो है समाजवादी पार्टी चलेगी तो समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। अगर इस थीम पे बीजेपी नहीं चली कि जो नाराजगी है उसको सुधारा नहीं, तो निश्चित रूप से 2024 दोहराया जा सकता है। हरिचंद जी, फतेहपुर में पटेल समाज के बुजुर्गों पे हमला हुआ, एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। इसका असर कितना डालेगा 2027 में आसपास के जिलों पे? ये असर डालेगा या नहीं डालेगा? पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा कि नहीं? ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर प्रभाव डालती हैं। तो फतेहपुर या इलाहाबाद मंडल में आप या बांदा मंडल दोनों मिला करके हो सकता है कि प्रभावित करें। ज़्यादातर संभावना है कि दोनों मंडल में प्रभावित करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आपको कानून व्यवस्था पे कितना पटेल समाज को आप सुरक्षा दे पा रहे हैं, और उसके नौकरियों में या और चीज़ों पर आप कितना प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, हाँ, क्या पटेल समाज इन सब घटनाओं से थोड़ा सा नाराज है कि नहीं? थोड़ा है कि ज्यादा है कि है ही नहीं? देखिए, उसको नाराज होने और खुश होने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इन घटनाओं से नहीं, लगातार वो ये देखता है कि आप काम उसका क्या कर रहे हैं। अगर घटना हुई तो उस पर कितना कार्रवाई हुई, कितना गिरफ्तारी हुई, कितना क्या हुआ। अगर नहीं हुआ है तो परिणाम उसका आपको देखने में मिल जाता है।
अब इसमें किसी के नेता को, हम इस नेता को लाएंगे तो हम हो जाएंगे, ये मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। क्योंकि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, मुझे लग रहा है कि 24 में जब कुर्मी हट के सांसद उधर ज़्यादा बन गए हैं, तो पंकज चौधरी को लाया गया कि आप मैनेज कर लीजिएगा। तो अब ये बड़ा सवाल पूरे क्षेत्र में घूम रहा है कि पंकज चौधरी अकेले मैनेज कर पाएंगे, कि सबको बुला पाएंगे? बुलाने के लिए जरूरी है कि उनके ये 68,000 शिक्षक भर्तियों का मामला हल करिए, और जो आप रिजर्वेशन के निकाल में उसको खत्म करिए। ये पंकज चौधरी करा पाएंगे क्या? उनके उसमें बात है कि वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? कैसे? वकील साहब जी। पंकज चौधरी जी कितना असर डालेंगे? असर डालेंगे, बहुत ज्यादा मेरी समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा इसका असर होगा, असर तो होगा ही, लेकिन जो अभी मेन मुद्दे आप लोगों ने बताए जो है वही सब मुद्दे हैं। बहुत ज्यादा असर असर नहीं डालेंगे। होगा, और जहाँ के रहने वाले हैं उसके अगल बगल जो प्रभाव होगा उसका असर आएगा। कल की एक घटना मैं बताऊं आपको। पंकज चौधरी जी केजीएमयू गए, बाराबंकी के जिलाध्यक्ष राम सिंह वर्मा भुलन जी पंकज चौधरी के समाज से आते हैं, पटेल समाज से आते हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ, केजीएमयू में भर्ती हुए। तो पंकज चौधरी जी गए मिलने, तो ये क्या संदेश जाता है? ये तो ठीक है, सामाजिक चेतना का संदेश है कि मतलब उन्होंने घटना सुनी और तुरंत मौके पहुंच गए। तो असला राजनीति या असला राजनेता भी यही काम करता है। वही पंकज चौधरी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने इस संदेश को तो पहुंचा पाए। पंकज चौधरी पर्सनल रूप से अच्छे नेता हैं, लेकिन वो समाज का कितना भला कर पा रहे हैं, ये जरूरी है कि समाज उनके साथ चला जाए। और ये कुर्मी समाज पढ़ लिख के इतना तो सक्षम हो गया है कि अपनी चीजें सही गलत तो समझने लगा है, इसलिए वो किसी नेता को आईकान मान नहीं पाता। 27 को क्या मानते हैं? 27 को आप किस नजरिए से पूछ रहे हैं? चुनाव, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में पार्टियों के सीटें क्या मिलेंगी या कौन हारेगा कौन जीतेगा, इस पर पूछ रहे जी, हैं? समाज को लेकर के और पार्टी को भी लेकर। देखिए, अभी जो नजरिया है, अभी समाज चूंकि अब 24 का रिजल्ट आप देख चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई इसमें कहने की कोई उसकी बात नहीं है। जी। लेकिन आगे पंकज चौधरी को लाया गया है, तो अपनी जी। भाजपा की रणनीति होगी, तो कितना सरवाइव कर पाते हैं, कितना लोगों के मुद्दे हल करके उनको बुला पाते हैं। मुद्दे हल करने की ओर जाएंगे तो समाज आकर के फिर भाजपा सरकार बन सकता है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, सरकार नहीं बन सकती। दोनों चीजें। तो दोस्तों, आपने सुना पटेल समाज 2027 में कहाँ जाएगा और किसे अपना समर्थन देगा, और पंकज चौधरी जी कितना सफल होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।